नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम और बहुत अच्छी पोम जो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और जिसका शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये कविता बहुत अच्छी कविता है और इसको हम पढ़ते हैं और इसके भाव को जानते हैं और हमने बचपन से इसको पढ़ा है और इसके हर शब्द को महसूस करने की कोशिश की है। तो पहले मैं एक बार कविता प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले बात करता हूँ कि ये कविता कहाँ से ली गई है। तो आपको गीतांजलि के बारे में पता है, जिसका इंग्लिश वर्जन सॉन्ग ऑफरिंग और जिसके ऊपर अभी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन भी बना था, मैच द फॉलोइंग टाइप का एक क्वेश्चन था, उसमें भी आया था ये। तो उस कलेक्शन जिसके लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला, उसकी कविता नंबर 35 हम उसकी बात कर रहे हैं और जिसका एक और नाम से भी जिसको बोला जाता है हेवन ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर ये कविता का जो टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि फर्स्ट उसकी लाइंस भी हैं। तो मैं एक बार इस कविता को प्रस्तुत करता हूँ, फिर हम इसकी बात करते हैं। तो कविता आपके सामने रहे तो मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड से। तो कविता आपकी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, लेट माई कंट्री अवेक। तो आपके सामने कविता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ, जैसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में जो भी कविता है तो एमसीक्यू में भी आप कभी अच्छे से उसको कर पाओगे जब आप उसको कविता को अच्छे से समझ पाओगे और उसका एक एक सेंटेंस एक एक लाइन का अर्थ आपको मालूम होगा। चलिए, तो बहुत ही अच्छी कविता है। सबसे पहले तो ये जो कविता लिख गई थी, आप सबको सन मैंने बताया, तो ये कविता लिख गई थी जब हम आजाद हुए से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कल्पना की है आजाद भारत की और एक आदर्श समाज की, और वो जो उनकी भावना थी वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी और कैसा हमारा समाज होना चाहिए, वो भावना को लेते हुए बहुत अच्छी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कविता लिखी है। तो ये देखिए आपकी कविता, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा मस्तिष्क मन हर तरीके के डर से मुक्त हो, मतलब उन्होंने बंधनों से, जो हमारे मानसिक हमने बंधन पाल रखे हैं, उनसे मुक्त होने की बात की गई है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, हमारा माइंड डर से मुक्त हो और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां हम हर तरीके का ज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र हो और हर व्यक्ति नॉलेज के लिए स्वतंत्र हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी तबके से जुड़ा हुआ हो, उसको ज्ञान प्राप्त करने की छूट हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़े, जहां ये जो दुनिया है, देखो मैंने बोला ना वसुदेव कुटुंबकम, की पूरी दुनिया को साथ में लेके चल रहे हैं। तो वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां ये दुनिया टुकड़ों में नहीं बटी हो, हमारी सोच अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटी हुई हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हम जो अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लेते हैं। एक अच्छा कोटेशन भी है कि जहां हमको पुल बनाने चाहिए वहां हम क्या करते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। तो रविन्द्रनाथ जी यही बात कह रहे हैं बार बार कि हम अपने मस्तिष्क को फ्री करें, मुक्त तरीके से सोचें और हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वतंत्र हो, साथ ही साथ हम संकीर्णता के दायरे से बाहर आए और अपने आप को फ्री माइंड से सोचने के लिए प्रेरित करें। आगे की लाइन देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब सतही सत्य की बात नहीं, सत्य तो बिल्कुल आपका डीप, मतलब कि जो हम सत्य में जयते की भावना रखते हैं, या हम जो बात करते हैं कि एक होता है कि आर्टिफिशियल, आजकल ट्रुथ भी हो जाता है आर्टिफिशियल ट्रुथ, हालांकि ट्रुथ कभी आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकता है, ट्रुथ तो एक ही होता है और वो हमेशा गहरा होता है। तो वो वही जो गहरा सत्य हम बोल सकें, हम महसूस कर सकें, हम उसके लिए स्वतंत्र हों, उसकी बात कर रहे हैं वे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जब हम प्रयास करें, परफेक्शन की तरफ बढ़ें और अथक प्रयास करें, बिना थके हम जो कोशिशें करें और हम
उस प्रयास में सफल हों और परफेक्शन की तरफ बढ़े, उसकी बात वे कर रहे हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। डेड हैबिट से यहाँ मतलब है जो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, प्रिजुडिसेस होते हैं हमारे, या सुपरस्टिशन की भी कई बार बात कर सकते हैं, या कोई ऐसी विचारधारा जिसका कोई मतलब अब रिलेवेंस नहीं है, या हमारी जो डेड हैबिट्स हैं, हमारी जो अच्छी आदतें नहीं है, वो हम नहीं अपनाएं, बल्कि क्या करें, जो ये डेड हैबिट का सुनसान रेगिस्तान है, हम उससे बाहर आए और रीजन का मतलब लॉजिक, तर्क की नदी बहे, तर्क के झरने बहे, मतलब हम जो डेड हैबिट्स का सुनसान रेगिस्तान है, मतलब कि जो सुपरस्टिशन, प्रिजुडिसेस या गलत आदतों के सुनसान रेगिस्तान से बाहर आकर तर्क, लॉजिक के साथ, रेशनल अप्रोच के साथ सोचें और हमारे विचार उसी तरह प्रवाहित होते रहें। आगे देखिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वही एवर वाइडनिंग, व्यापकता के साथ हमारे थॉट हो, हमारे थॉट संकीर्ण दायरों से मुक्त हो और हम समग्र तरीके से सोचें, और वही हमारे एक्शन में भी परिलक्षित हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और वो जो आजादी का स्वर्ग होगा, और वो जो एक आदर्श वाली बात होगी, और वो जो कल्पना वो उस समय कर रहे थे कि हमारा जो भारत होगा, हमारी जो दुनिया होगी, वो कैसी होगी, वो इसी तरीके की होगी। और हम यहाँ पर इस कविता को लेते हुए देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने माय फादर मतलब ईश्वर का आह्वान किया है, लेट माय कंट्री अवेक। हम ईश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारे कंट्री को जगा दें और हम इसी तरह आगे बढ़ें। ये उनकी इस कविता के माध्यम से भावना थी। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।